रिसेशन वर्ड आप बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, ठीक है, और इसके बारे में आपको चीज़ें पता होंगी। तो इसको समझने के लिए आप पहले ये देखो कि एक टर्म होता है जीडीपी। मैं नेशनल इनकम में आपको बताऊंगा जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अभी आप ऐसा समझ लो कि जीडीपी का मतलब ये है कि कंट्री में अलग अलग जगहों पर जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है उन सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको जब आप ऐड कर देते हो तो जो टोटल वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, वो जीडीपी कहलाती है। नेशनल इनकम में इसके टाइप, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी आप इतना समझो कि कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है वो सारे गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्राइस का सम उस कंट्री का जीडीपी है। तो हमने मान लिया कि जीडीपी कितनी है, 100 रुपीज़। कुछ टाइम के बाद वापस से हमने देखा तो जीडीपी कितनी हो गई, मान लेते हैं 70 रुपीज़। फिर कुछ टाइम के बाद हमने देखा तो जीडीपी कितनी, 50 रुपीज़। फिर कुछ टाइम के बाद जीडीपी कितनी, 40 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जीडीपी जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है, मार्केट डाउन है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखती हैं, तो एक कंडीशन होती है इकोनॉमी में जिसको अच्छा नहीं मानते हैं, जिसको मानते हैं कि यार ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, जिसको मंदी या इसी को एक और नाम से जानते हैं आर्थिक मंदी। बात समझ में आ रही है। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आर्थिक मंदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके की चीजें दिख रही हैं। तो मंदी या आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है, तो मंदी या आर्थिक मंदी का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंटिन्यूस 3 क्वार्टर तक, बात समझ में आ रही है, 3 तिमाहियों तक, जब किसी भी कंट्री में जीडीपी जो है वो कंटिन्यूस 3 क्वार्टर तक या 3 तिमाहियों तक लगातार डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन कहलाती है कि अब कंट्री में रिसेशन की कंडीशन है। बात समझ में आ रही है। रिसेशन की कंडीशन जो है ना वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो रिसेशन में डिमांड जो है वो बुरी तरीके से डाउनफॉल रहेगी, और डिमांड का डाउन होना खतरनाक हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या बोल दिया कि किसी भी कंट्री का कंटिन्यूस जीडीपी में 3 क्वार्टर तक डाउन होना क्या कहला रहा है, वहां पर कहला रहा है कि उस देश में रिसेशन है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्वार्टर क्या, तो क्वार्टर इन द सेंस कि एक ईयर में 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, और कंबाइंड फॉर्म में उसी को आप ईयर बोल देते हो। 3 3 महीने के एक क्वार्टर के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करूं तो मैं बोलता हूं कि अप्रैल मई और जून ये फर्स्ट क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर। तो 3 3 महीने का इंटरवल जो है वो क्या कहलाएगा, क्वार्टर। तो अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अप्रैल मई और जून ये है गया फर्स्ट क्वार्टर, इस फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी जो थी वो कितनी थी, यही देख लीजिए, वो थी 100 रुपीज़ की। सेकेंड क्वार्टर की अगर बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें, तो हम वहां पर मान लेते हैं कि जीडीपी कितनी नजर आ रही है, 70 रुपीज़ की, है ना। उसके बाद जब हम थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वहां जीडीपी कितनी नजर आ रही है, वहां नजर आ रही है 50 रुपीज़ की। और उसके बाद फिर हम बात करें अगर, तो जीडीपी कितनी नजर आ रही है, 40 रुपीज़ की। तो अगर हम इसको बेस मान लें, है ना, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ के बाद में ये पहली क्वार्टर में डिक्रीमेंट आपको दिखा, यहाँ पर ये दूसरे क्वार्टर में आपको डिक्रीमेंट दिखा, और यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये तीसरा क्वार्टर। तो यहाँ कंटिन्यूस 3 क्वार्टर में डिक्रीमेंट हो गया ना। तो अगर किसी भी कंट्री में 3 क्वार्टर कंटिन्यूस जीडीपी में डिक्रीमेंट होगा तो हम बोल देते हैं कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी होगी, वो रिसेशन की कंडीशन होगी, राइट। तो वहां पर क्या आ गया, वहां पर हमने बोल दिया कि ये रिसेशन है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ चीजें कहने का मतलब क्या है ना कि जीडीपी का कंटिन्यूस डिक्रीज होना कहाँ तक, 3 क्वार्टर तक, क्या कहलाता है, रिसेशन कहलाता है। अब मान लीजिए कि सर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जीडीपी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज होकर कहाँ पहुंची, 70 रुपीज़ पर। सेकेंड क्वार्टर में डिक्रीज होकर कहाँ पहुंची, 50 रुपीज़ पर, ठीक है। तो यहां से 100 से डिक्रीमेंट होते होते फर्स्ट और सेकंड 2 क्वार्टर कंटिन्यूस चीजें डिक्रीज हो गई हैं, ठीक है। और तीसरे क्वार्टर में आते ही, थर्ड क्वार्टर में पहुंचते ही जीडीपी जो है वो कितनी हो गई, वो हो गई 60 रुपीज़। तो जीडीपी कम जरूर हो रही है लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेयर में उसमें इंक्रीमेंट हो गया। बस समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस जीडीपी में जो डिक्रीमेंट है वो नहीं दिखाई दे रहा, कंटिन्यूस डिक्रीमेंट आपको यहीं तक दिखाई देगा। बस समझ में आ रही है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिली है। तो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में 2 क्वार्टर तक
ठीक, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कंटिन्यूस 2 क्वार्टर जीडीपी में डिक्रीमेंट हो और तीसरे क्वार्टर जो है वहां क्या दिखे, तीसरा क्वार्टर में इंक्रीमेंट हो जाए, तो वहां पर एक टर्म यूज किया जाता है जिसको बोल देते हैं क्या, जिसको बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिए, जिसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन, है ना, जिसको क्या बोल देते हैं, टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ देख लीजिए कि अगर 2 क्वार्टर तक है तो क्या हो जाएगा, टेक्निकल रिसेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं कि अगर कंट्री में जीडीपी का डिक्रीमेंट 3 क्वार्टर तक कंटिन्यूस है तो रिसेशन है, कंट्री में जीडीपी का डिक्रीमेंट जो है वो 2 क्वार्टर है और तीसरे क्वार्टर में इंक्रीमेंट है, तो वो टर्म जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टेक्निकल रिसेशन, है ना। तो कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर हमने यही देखा, कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर हमने ये देखा कि हमारे जीडीपी जो है वो 6 महीने तक कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही थी, और अगर मान लीजिए कि तीसरे क्वार्टर में भी डिक्रीमेंट हो जाता तो हम वहां पर बोल देते कि रिसेशन आ गया है देश। लेकिन पूरे कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर हमने ये नहीं बोला कि कंट्री रिसेशन के दौर से गुजर रही, लेकिन हमने ये बोला कि देश जो है वो टेक्निकल रिसेशन, तकनीकी मंदी के दौर से गुजर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिख रही हैं, यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि कंट्री में टेक्निकल रिसेशन जो है वो हो सकता है ना, और रिसेशन आने में चीजें जो है वो बहुत टाइम लगेगी। तो इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है, पूरे 9 मंथ तक, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ आपको अगर कंटिन्यूस 6 मंथ भी डिक्रीमेंट है तो आप यहाँ बोल सकते हो कि मंदी की स्थिति है, लेकिन मंदी कैसी, तकनीकी मंदी, इसको आप क्या बोल रहे हो, टेक्निकल रिसेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक आपको रिसेशन समझ में आ जाएगा। अब अगर रिसेशन आ गया किसी कंट्री में, कहीं पर मंदी आ गई है, तो मंदी की स्थिति में कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, तो मंदी है तो मंदी में ये चीज तो क्लियर है कि भाई डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मंदी की स्थिति में अगर डिमांड डिक्रीज हो गई है, अगर मान लीजिए कि मांग जो है वो कम हो गई है, तो मांग के कम होने का असर कहाँ पर दिखेगा, आपका उत्पादन जो है वो और भी कम हो जाएगा। तो मंदी जो होती है ना, एक रिसेशन की कंडीशन जो होती है वो ट्रैप के जैसी होती है। बात समझ में आ रही है। तो इस ट्रैप में चीजें जो है वो थोड़ी सी निकलना पड़ता है, इकोनॉमी को बैलेंस रखना पड़ता है।